संपूर्ण मानव का धर्म क्या है और हमें अपने धर्म का ज्ञान किसके द्वारा होगा। संपूर्ण मानव का केवल एक ही धर्म है जिसे मानव धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म उसे कहते हैं जिनके लिए राम कृष्ण अथवा गुरु गोविंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न मानना, न प्राप्त करने की इच्छा करना ही हिंदू धर्म है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को ही सनातन श्री कृष्ण कहा गया है और श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु एवं भगवान हैं। हर प्राणी के हृदय में उन्हीं का वास है। उन्हीं के नर रूप को राम अथवा गुरु कहते हैं और ईश्वरीय रूप को कृष्ण अथवा भगवान कहते हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों के अभिज्ञात नाम के सखा हैं। वे स्वयं इस धरती पर नर रूप में विद्यमान रहेंगे तो वे ही शरणागत मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करके भगवत प्राप्ति अथवा भगवान का दर्शन स्वयं कराएंगे। स्वयं भगवान ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करा सकते हैं, अन्य दूसरा कोई नहीं। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। जग पे खनि तुम देखा निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेउन जान ही मरम तुम्हारा, तो और तुम्हारी को जान निहारा। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम कृपा नासई सब रोगा, जौ यह भांति बनय संयोगा। सावधान, मैं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र साथी जैसा नहीं हूँ जो हनुमंत कथा के बहाने यंत्र मंत्र तंत्र द्वारा शैतानी शक्ति का प्रदर्शन करा रहे हैं। 21 बार बागेश्वर धाम बुला रहे हैं और पैसा, मैं उनके समान पैसा लूटने वाला नहीं हूँ। उनका कोई शिष्य 51,000 दक्षिणा दिया। उसी को एक नाई को दान दे रहा था और दान दिया और दूसरों के द्वारा भी उनको पैसा देने को कहा गया। ढप ढप में दिव्य दरबार में, हनुमंत कथा के दिव्य दरबार में सीताराम जिन्हें राधा कृष्ण कहते हैं, उन्हीं का दर्शन कराया जाना चाहिए, ना कि शैतानी शक्ति का प्रदर्शन कराया जाना चाहिए। आप सभी को समझ लीजिए वे कौन हैं, वे कौन से गुरु हैं और कौन से भगवान हैं। वे अपने को गुरु और भगवान दोनों बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मुख से ही मैंने सुना है कि वे गुरु हैं। अगर वे सच्चे गुरु हैं तो जन समुदाय को श्री राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं करा रहे हैं। राधा कृष्ण का दर्शन मैं ही संपूर्ण दुखों की परिसमाप्ति है। ये तो प्रेत बाधा हटाने के लिए 21 बार बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता है क्या। गुरु के मिलने के बाद यंत्र मंत्र तंत्र की कोई ज़रूरत नहीं। गुरु अपनी कृपा शक्ति के द्वारा स्वयं शरणागत जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करके लक्ष्य की प्राप्ति स्वयं कराते हैं और वह गुरु मैं हूँ। मैं इस मानव तन के रहते रहते श्री राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करा रहा हूँ। मेरे प्रति पूर्ण शरणागत होते ही प्रेत बाधा समाप्त हो जाता है। 21 बार आने की ज़रूरत नहीं।
केवल एक बार आना पड़ता है गुरु के पास। और यंत्र मंत्र तंत्र देकर शिष्य बनाने वाला गुरु नहीं, कालनेमी है। रामचरितमानस में लिखा है, काल नेमी कली कपट निधानु, जेहि जग जामु अंत हनुमानु। ये सब अपने मंत्र जाल में फंसा कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु केवल एक भगवान के लिए ना कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न अन्य धर्म है। गुरु ही भगवान है, उनके लिए सब बराबर हैं। उन्होंने केवल एक जाति बनाया है, मानव जाति, और धर्म भी सबका एक है, मानव धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं। सावधान, मुक्ति की आशा देने वाला गुरु नहीं, धोखेबाज है। मुक्ति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तो कोई पाएगा क्या? क्या भगवान तो हैं, उन्हीं के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। और तुम्हारा मुक्ति का रंग रूप कैसा है जिसे मरने के पहले आप किसी से पा सकें? मेरे मत में और शास्त्र पुराण के मत में संपूर्ण मानव समाज एक ही पिता के संतान है और हर के हृदय में एक भगवान का ही वास है। उन्हीं भगवान को जानने और प्राप्त करने के लिए अनेक धर्म मान लिए और अपने धर्म से सब भटक गए। मानव धर्म की परिभाषा ही भूल गए। मानव धर्म क्या है? अपने सुख के लिए किसी भी प्राणी को दुख न देना, दूसरों के सुख से ही सुखी होना और दूसरों के दुख से ही दुखी होना, यही मानव धर्म है। हम सब यहाँ संसार में सुख प्राप्त करने आए हैं, इसलिए हमारा धर्म है सबको सुख देना। अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख का कारण भी न बने, यही मानव धर्म है। सुख के सागर हैं केवल भगवान। भगवत प्राप्ति के बाद ही जीव सुखी हो सकता है, अन्यथा असंभव। परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने वाला स्वयं भगवान। धन्यवाद।